हमारे प्रिय छात्रों, आप सबको गुड मॉर्निंग। हमने बताया था आप सबको कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब हम लोग मैथ में भी चलेंगे। तो आज से हम लोग मैथ को हल करेंगे, एक एक करके प्रश्न। एनसीईआरटी बुक 10th क्लास, सब्जेक्ट गणित। तो त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले फार्मूला तो याद रखना ही है। हमने वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, परंतु आज हम सूत्र और उससे बनने वाले जो मैथ है, अर्थात 1, 2, 3 सवाल 8.1 का, हम उसके बारे में समझेंगे। तो जब हम त्रिकोणमिति को हल करने जाएंगे 8.1, तो हमें इस बात पर पहले ध्यान रखना है कि हमें समकोण त्रिभुज ABC बनाना है। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? ये समकोण त्रिभुज हो गए या ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं। कारण यह है कि उसमें आधार उस पर चली गई और इसमें आधार इस पर आ गया, परंतु दोनों समकोण त्रिभुज है। यही दोनों त्रिभुज में से एक त्रिभुज हमें बनाना है। तो हम एक को हटा देते हैं। अब देखिए, बोलेगा कभी भी कि त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें B समकोण हो। ये B समकोण की बात करता है, तो B को आप यहां लिखेंगे और शेष बचा A और C। तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे A यहां होगा तो C यहां लिखेंगे। यदि मैं A यहां लिखा तो C यहां होगा, परंतु B समकोण की मैंने बात की तो आप लोग B को यहीं पर लिखेंगे। जो समकोण कहता है, जो आपसे समकोण कहता है, वो यहां पर होता है। यदि आपसे कहे कि C समकोण है तो आप C को यहां लिखेंगे, बाकी A B जहां भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बात पर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें एक देखिए, सबसे बड़ी भुजा AC है। ये AC, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा AC, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और जो सीधी रेखा है ये लंब है। सबसे बड़ी भुजा AC कर्ण, सीधे वाली रेखा लंब, और नीचे वाली जो रेखा है ये हो गई आधार। कभी कभी आप लोग इस बात पर जरूर ध्यान रखेंगे, जो बड़ी भुजा है AC, ये कर्ण हमेशा यही रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता। जबकि लंब AB है और BC आधार है। ये दोनों में कहना हम लोग का सही नहीं होगा कि सीधे वाला लंब होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाला लंब हो जाता है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आधार होगा। जब ऊपर वाला लंब होगा तो नीचे वाला आधार होगा। ये दोनों परिवर्तन होता रहता है, समझे? परंतु AC जो है कर्ण है, वो हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। समझ गए? वह कभी नहीं, कर्ण कभी परिवर्तन नहीं करता है। अब आप लोग थोड़ी बताइएगा, ये आधार हो गई। जब मैं इसको लंब कहूं तो आधार, जब ये लंब मैं इसको कहूंगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा। ये दोनों चेंज होता रहता है, हमने बताया। अब थोड़ी संकेत समझ लेते हैं। ये जो कर्ण है इसको हम लोग K से संकेत देते हैं। क्या देते हैं? कर्ण का संकेत K, ये लंब का संकेत है L, और आधार का संकेत है A। ठीक है? आधार का संकेत है A। जब मैं A की बात करूं तो आप समझ लिया कि आधार की बात हो रही है त्रिकोणमिति में।
के से आप कर्ण का संकेत समझेंगे और एल से लंब का संकेत समझेंगे। अब मैं बताया कि कभी लंब ये है तो कभी लंब ये हो जाता है। बीसी जब लंब होगा नीचे वाला तो ऊपर वाला आधार होगा, ये परिवर्तन होता रहता है। हमने बताया कब परिवर्तन होता है, समझ लीजिए कैसे परिवर्तन होगा। ये ए बी सी हमने त्रिभुज बनाया जिसमें ये बी समकोण है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। यहां पर आपका 90 डिग्री कोण बन गया, जबकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण 1 2 3 ये तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सर थोड़ी ध्यान रखेंगे, यदि कोण सी से बात करें, यदि कोण सी से बात करें तो कोण सी पर आप कोण बनाइए, ऐसे बनाएंगे, कोण पर सी पर जाएंगे। एक बात हमारी याद रखेंगे, सीधा वाला लंब होता है, ये बात आपको याद रखनी है, सीधा वाला लंब होता है समझे मेरे बाबू, सीधे वाले लंब होता है। ये शब्द आप याद रख लो। अब चलिए कोण सी से बात करें तो अब सी पर चले जाओ, सी के सीधे आप चले जाओ। सीधे कौन है, सी के सीधे लंब ये वाला है, ए बी है। सी के सीधे ए बी है तो ये आपका लंब हो गया। और नीचे कौन है, तो जब ये लंब होगा तो नीचे वाला क्या हो गया, आधार होगा, नीचे वाले आधार होगा। परंतु यदि आपकी कोण सी से बात न करें, आप तो समझ गए कि इसके सीधे ये है तो ये लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। परंतु मैं इसको हटा दिया, मैं लिखा कोण ए, कोण ए से बात किया तो आप कोण ए पर जाइए, ए पर चले गए। ए के अब ऐसे बनाएंगे कोण और उससे सीधे मिलाएंगे। ए के सीधे कौन है, सीधे आगे ये, ए के सीधे ये आया नीचे वाले। तो बताओ कि जब सीधे ये आया तो सीधे वाले को लंब कहते हैं, तब तो लंब ये हो गया। तो जब ये लंब होगा तो आधार कौन होगा, ये हो जाएगा ना। अब ये आधार होगा अर्थात कोण ए से लंब हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, अब परिवर्तन आप समझ गए कब होता है। उतार लेंगे फिगर, उतार लेंगे। अब देखिए आप याद रखेंगे जब भी हमको ऐसे बनाना है त्रिभुज, और 6 नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 नाम आप लगातार याद रख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद करने में कठिनाई नहीं होगी। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये थीटा की जगह ए भी दे देता है, कभी बी भी दे देता है। तो ये 6 नाम आपको यदि 1 2 3 4 5 6 ये 6 नाम है, और ये 6 नाम आपको लगातार याद रखनी है। यदि 4 पर कोसेक है तो आपको 4 पर ही कोसेक को बोलनी है। आप याद रखेंगे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, आप याद रख लीजिए। उसके बाद हम अपने भाषा में पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमें भारी है। आप जैसे भी आसान समझ लो, आप जैसे आसान समझ लो। आप ऐसे लिखेंगे लाल बाटा काका, लाल बाटा काका लिखेंगे, उसके बाद सीधे मिला देंगे। एल का दोस्त है के, ए का दोस्त है के, एल का दोस्त है यहां पर ए। लाल बाटा काका लिखकर आप रेडी रखेंगे और ऊपर से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। यहां में हमारा 6 नाम था और 6 इस पर लिखेंगे, ऐसे तैयार रखेंगे। अब चलिए ये सूत्र है पहला साइन थीटा। तो साइन पहला है तो आप पहले अंक पर जाइए 1 पर, और 1 के सीधे देखिए क्या लिखा है, एल बाटा के।
तो होता है एल बाटा के, अर्थात लंब बाटा कर्ण। ये 2 नंबर पर है cos थीटा, तो 2 है तो आप 2 पर जाइए, इसके सीधे देखिए ए बाटा के होगा, तो ए बाटा के। 3 पर जाइए, ये 3 है tan थीटा, तो 3 पर क्या होगा, 3 के सीधे जाइए एल बाटा ए, तो एल बाटा ए। ये 4 है कोसेक थीटा, तो 4 पर यहां पर आइए, तो इसके सीधे क्या लिखा है, के बाटा एल, के बाटा एल। 5 पर जाएंगे तो के बाटा ए, के बाटा ए। 6 नंबर cot थीटा, 6 पर है ए बाटा एल, ए बाटा एल। ये आपका सूत्र तैयार हो गया। कॉट का सूत्र होता है आधार बाटा लंब, सेक का होता है कर्ण बाटा आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बाटा लंब, टैन का होता है लंब बाटा आधार, क्योंकि एल से आपका लंब का संकेत है, ए से आधार है। ठीक है, आप उतार लीजिए इस सूत्र को। ये बात आप समझ गए, ये सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। और एक सूत्र है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। हमारे पाइथागोरस जी ने एक सूत्र दिया था, और सूत्र दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस जी ने सूत्र दिया था। ये 7 नंबर आपका सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए, इसको भी आप। अब 1 मिनट हमारी बात आई कि भैया ये पाइथागोरस जी ने दिया था, ये कैसे याद होगा, इसको हटा दो। चलिए, हमने इसको हटा दिया। पहले आप तीनों रेखा लिखो, कर्ण लंब आधार, मैंने लिखा कर्ण लंब आधार। हमको बराबर बांटना है, 4 होता तो 2-2 हम बांट देते, परंतु 3 है तो आप कैसे बांटेंगे, तो एक और हो जाएगा बड़े वाले और एक तरफ हो जाएंगे दोनों छोटे वाले। तो बड़ा कौन है इसमें, कर्ण, तो कर्ण सबसे बड़ा है, तो ये एक और हो जाएगा और बराबर दे देंगे, और दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे, अर्थात जोड़ देंगे, और सबके पावर 2 दे दो। ये आपका सूत्र हो गया पाइथागोरस का। ये सूत्र कब प्रयोग होता है हम समझ लें। ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये बी समकोण है। मैं बोला कि AC का मान 5 सेंटीमीटर और AB का मान है 4 सेंटीमीटर। आया आपसे मैं जो भी मान निकालने के लिए बोलूं, tan थीटा बोलूं या cot थीटा बोलूं या जो या हो, मैं कोई भी बोलूं, आप बस एक बात पर ध्यान रखेंगे। पहले आप ये BC का मान निकालो। एक रेखा का मान निकल गया, दूसरा रेखा निकल गया, क्या तीसरा रेखा निकला हुआ है। आप 3 मित्र हो और 2 लोगों को पैसा मिल जाए मेला घूमने के लिए, तो आप बताओ क्या सही है, तीसरे भाई का तीसरे दोस्त का मिलना भी चाहिए ना। तो आप BC का मान निकालेंगे, और ये निकालेंगे BC का मान जब तीसरा रेखा निकलेगा, तब आप कोई भी जो निकालने के लिए कहे उसका उपयोग करेंगे, तब वो निकालेंगे। लेकिन पहले आप BC का मान निकालेंगे, और इसमें से कोई रेखा एक हटा देगा। जब ये दोनों देगा तो ये हटा देगा, ये दोनों देगा तो सीधे वाले हटा देगा। तो आप उस स्थिति में कोई एक रेखा ना दिया हो तो उसको निकालने के लिए आप यही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, समझ गए। इस फॉर्मूले का उपयोग कब होता है, चलिए इसको हम हटा दें। अब थोड़ी सवाल नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। तो सर सवाल ये है बाबू, हमारे छोटे भाई, सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसका मान निकालना है साइन A कॉमा कॉस A। और दूसरा क्वेश्चन का इसी में साइन C और कॉस C, साइन C कॉस C, ये आपका मान निकालना है दो को। हम हल करते हैं। पहले हम इस बात पर ध्यान रखना है, हम क्या बताए थे आप सबको कि आपको एक पहले त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज हमने बताया था कि वो त्रिभुज बनाना है हमको समकोण त्रिभुज, ऐसे बनाना है ना। हमने बताया था कि ऐसे हमको त्रिभुज बनाना है, तो आप बना दिए। अब क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में कौन समकोण है, ये B समकोण है, और जो समकोण होता है उसको हम लोग यहां लिखते हैं। हमने बताया बचा कौन B, तो मैंने यहां लिख दिया, बचा A और C। इसको आप कहीं भी लिखिए, A को कहीं लिखिए चाहे C को कहीं लिखिए, A यहां होगा तो C यहां होगा, यदि C यहां A यहां होगा तो C यहां होगा, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने A यहां लिखा तो C यहां हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये AB का मान हो गया 24, BC बराबर 7, ये BC बराबर 7। अब क्या करें, इसका मान निकालिए। हमने क्या बताया था आप सबको कि पहले तीसरी रेखा का भी होना जरूरी है, तीनों मित्र का मान हो जाएगा तब कोई चीज हम निकालेंगे। पहले आप इसका मान निकालिए, और इसका मान निकालने के लिए हमने बताया था कि इसमें से कोई भी भुजा का मान निकालना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, केवल पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण A स्क्वायर बराबर लंब A स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन होता है, बड़ी रेखा AC, लंब सीधी वाली 24 स्क्वायर प्लस ये आधार का मान कितना हो गया 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 24 गुने 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 49। AC बराबर टोटल जोड़ेंगे हो जाएगा 625, ये स्क्वायर दे दीजिए। AC बराबर 625। जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट हो जाता है, और AC का मान 625 का वर्गमूल होगा 25, अर्थात कितना आ गया 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो मान हो गया 25 सेंटीमीटर। समझ गए, हम यहाँ पर खींच देते हैं, ये आपका निकल गया। पहला सवाल आपका क्या है जी, अब तीनों रेखा का मान आपका निकल गया, कोई दिक्कत, तीनों रेखा का जब मान हो गया तो अब आप जो निकालने के लिए कहे हमने बताया था कि वही निकालना है। अब निकालिए, पहला सवाल है साइन A कॉमा कॉस A, साइन A कॉमा कॉस A। अब बताइए, हमने लाल बाटा काका में साइन का सूत्र क्या लिखा है, L बाटा के, अर्थात लंब बाटा में कर्ण कॉमा, और कॉस का सूत्र हमने क्या लिखा, आधार A बाटा के लिखा है, आधार बाटा कर्ण। अब चलिए हमको देखिए A यहां पर जो दिया है साइन A, तो हमारा कोण किससे बात कर रहा है, A से बात कर रहा है। देखिए यहां पर A से बातें कर रहा है, तो आप A पर चले जाओ। हमको अब सीधे लंब नहीं लिखना 24 कि 24 से होगा, हमारा ये कोण पर निर्भर होता है। तो हम A से बातें कर रहा है तो हम A पर जाएंगे, और हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो A के सीधे कौन है, सीधे 7 है, और सीधे वाले को हमने क्या बताया था, क्या कहा जाता है,
लंब कहा जाता है। तो लंब हो गया 7। रही बात कर्ण, तो आप जानते हैं कि कर्ण तो हमेशा वही होता है, वो बड़ा रेखा होता है 25, तो ये हो गया 25 कॉमा। अब देखो यहां पर क्या है, ए से बात कर रहा है, कोण ए से बात कर रहा है, तो कोण ए से हमें आधार बताओ, तो एक सीधे तो 7 है, तो सीधे वाली ये तो लंब हो गई, तो जब ये लंब हो गई सीधे वाले तो आधार कौन होगा, 24 होगा। 24 बाटा में कर्ण, कर्ण का मान 25, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, ये आप उतार लीजिए, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर सवाल क्या है, साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा लाल बटा काका में लिखे लंब बटा कर्ण, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब हमको लंब निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, यहां पर कौन सी से बातें कर रहा है, तो जब सी से बातें कर रहा है तो आप सी पर चले जाइए, सी से या इससे मिलाइए, हमको लंब मिलाना है। तो सी का सीधे कौन है, सीधे तो 24 है, सीधा 24 है, और सीधे वाले को क्या बताया है कि लंब कहते हैं, तो लंब होगा 24 बटा कर्ण, और कर्ण कितना दिया है यहाँ पर 25 दिया है। हम बताए थे कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा वही रहता है। अब देखिए हमको आधार निकालना है ना, आधार निकालना है, यहाँ पर देखिए किससे निकालना है, सी से निकालना है, तो आप सी से ये बताओ आधार, तो सीधे वाली तो लंब हो गई 24, तो आधार कौन होगा 7 हो जाएगा, बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25, 25 आंसर हो गई। कोई दिक्कत, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2, कुछ आकृति दिया हुआ है, tan p और cot r का मान निकालना है। थोड़ी मैथ का बुक चाहिए। सवाल नंबर देखिए, आकृति दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर संपूर्ण हम दिया है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। सवाल बोल रहा है क्या कि tan p हमको मान निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए बोला है। हमने क्या बताया था, यही बताया था ना कि जब तक ये तीनों रेखा का मान न निकलेगा तब तक हम आगे कोई काम नहीं करेंगे। इसका तो मान नहीं दिया है, इसका मान निकालने के लिए आप किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हमने बताया था कि कोई एक रेखा का मान निकालना है तो पाइथागोरस का उपयोग करना है। तो आप चलिए क्या लिखेंगे, पहले हमें इसका मान निकालना है नीचे वाले भुजा का, तो किसका उपयोग करेंगे सूत्र का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना लिखा है, पी आर का मान 13 स्क्वायर बराबर लंब। इस सूत्र में हमको कौन पी क्यू को ही लंब लेकर चलना है, तो लंब दे दिया 12 प्लस आधार, आधार का मान क्या हो गया क्यू आर। अभी आप यहीं लेकर चलिए सीधे वाले को लंब, इस सूत्र में यहीं लंब लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, और क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर दे दिया। 169 144 के पहले यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं और होता है तो क्या होता है प्लस का होता है, तो प्लस 144 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर, और यहाँ पर होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्या प्लस लिखा जाता है, प्लस नहीं लिखा जाता। 169 से 144 घटेगा कितना हो जाएगा, 169 से 144 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर।
क्यू आर स्क्वायर 25, ये स्क्वायर हटेगा रूट हो जाता है इधर, क्यू आर स्क्वायर उधर से हटेगा तो इधर रूट हो जाता है, और रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, अर्थात क्यू आर का मान हो गया 5। तो ये आपका क्यू आर का मान कितना निकल गया 5। अब बताओ तीनों रेखा का मान निकल गया, आपसे अब जो निकालने के लिए कहे आप अब निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तीनों मित्र को मिल गई ना पैसा यहाँ पर। तो ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan p माइनस कॉट r, इसका मान निकालना है। अब ये लाल बाटा काका हमने tan का सूत्र क्या लिखा है? तो लिखा है क्या? लंब बाटा में आधार माइनस कॉट, कॉट का सूत्र क्या होता है? तो देखिए लिखे हैं आधार बाटा लंब, आधार बाटा लंब, अर्थात एल बाई एल लिखे है ना tan का, तो एल से लंब, ए से आधार हो गई। अब चलिए हमको लंब निकालना है, किससे निकालना है? ये P से निकालना है, क्योंकि इसका ये है। तो P पर आप जाइए और लंब बताइए, लंब तो P के सीधे है, P के सीधे 5 है, और सीधे वाले को हमने बताया था कि लंब कहा जाता है, तो लंब हो गई 5 और आधार, तो जब ये लंब हुआ तो आधार कौन हो जाएगा? 12 होगा ना, तो 12 माइनस आधार। अब चलिए, अब कॉट का ये फॉर्मूला है, तो आप देखिए यहाँ पर r दिया है, तो आप एक काम कीजिए, आप r पर चले जाओ, r पर कोण बना और क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो r के तो सीधे है 12, r के सीधे 12 है, तो ये तो सीधे वाले को तो लंब कहते हैं, तो ये तो लंब हो गई, तो आधार कौन होगा? 5 ही होगा बाटा लंब। तो जब r से सीधे वाले, जब ये लंब हुआ तो r के सीधे कौन है? 5 है, 12 है ना, तो 12 दे दिए। क्लियर? r से आप फिर समझेंगे, r है तो आप r पर जाएंगे, आधार बताना है, तो r के सीधे ये है, तो सीधे वाले को तो लंब कहते हैं, तो लंब 12 हो गई, तो नीचे वाले आधार होगा, तो 5 हो गई आधार बाटा लंब। तो लंब तो आप बताए कि 12 है, तो 12 है। 5 बाटा 12 से 5 बाटा 12 होगा, बाटा पर घटाव बना लीजिए। या एक बात और है कि देखिए दोनों अंक समान है, ये दोनों 5 बाटा 12 है, 5 बाटा 12 है, तो इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें से इतना घटाएंगे, यदि समान होता है तो मान हो जाता है 0, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? कैसे आप 4 में से 4 घटाते तो लिखते हो 0, क्योंकि मान बराबर है ना, अंक बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा। उतार लीजिए, आप फेयर करेंगे इसको।